देखो, एक बात को आपको समझना चाहिए, आपको चाहे कितना गद्यांश याद है, चाहे कितना पद्यांश याद है, आप चाहे पूरा गद्यांश कॉपी में लिख आओ, चाहे पूरा पद्यांश कॉपी में लिख आओ, पर आपको पूरा 6 में 6 नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, हर एक चीज को, हर एक प्रश्न को सॉल्व करने का एक टिप्स होती है, एक तरीका होता है जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको लिखना है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, और टिप्स बाय टिप्स बताएंगे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अगर आप इस स्टेप से करेंगे तो आपको पूरे पूरा नंबर मिलेगा। अगर आप कहीं ना कहीं गलत करते हैं तो आपके पूरे पूरे नंबर जा भी सकते हैं, क्योंकि गद्यांश भी 6 नंबर का आता है और पद्यांश भी क्या होता है, 6 नंबर का आता है। अब देखो क्या होगा, बस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और लास्ट तक वीडियो में बने रहना, जिससे कि आपके गद्यांश और पद्यांश में 6 नंबर पूरा हो पाए। आप अभी तक क्या क्या गलती करते थे यहाँ पर देखना, और कैसे आप सॉल्व करते थे। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, और जिन बहुत बच्चों को ये डाउट रहता है, सर हमें पद्यांश का जो संदर्भ होता है उसको कैसे लिखें, और जो व्याख्या होती है व्याख्या को हम कितने लाइनों में लिखें, वो सारे डाउट आपको आपकी जो है इस वीडियो में पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपको कितनी लाइनें लिखने पर कितने नंबर मिलते हैं, कैसे कैसे मिलते हैं, सारा कुछ यहाँ पर हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखना और समझते चलना चीजों को। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो सबसे पहले क्या है, मैंने यहाँ पर पेपर ले लिया है, इस पेपर के हिसाब से मैं यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ। अब देखो उससे पहले भी क्या करना है, आपको एक बोर्ड परीक्षा की कॉपी ले लेना है। बोर्ड परीक्षा की कॉपी लेने के बाद क्या करना लेना है, आपको एक पटरी ले लेना है, और पटरी की साइज की क्या कर लेना है, आपको यहाँ पर एक तरफ क्या कर देना, काले स्केच से सिंगल लाइन आपको खींचना है, डबल लाइन आपको नहीं खींचना है। ठीक है, याद रखेंगे। यानी कुछ कुछ होते हैं ना बच्चे, इतना कर दिया उसका डबल लाइन एक और खींच दी, ये आपको नहीं करना है। उसके बाद इस साइड भी आपको लाइन नहीं खींचना है, इस साइड भी आपको लाइन नहीं खींचना है। क्यों नहीं खींचना है, क्योंकि देखो जब आपने इस साइड भी लाइन खींच दी और इस साइड भी लाइन खींच दी, जो आपकी कॉपी है वो क्योंकि बहुत ही छोटी हो जाएगी। जब छोटी हो जाएगी तो बड़ा ही कम आ पाएगा, और जब कम आएगा तो एग्जामिनर सोचेगा अच्छा बच्चे ने कहीं ना कहीं कॉपी को छोटा कर दिया, उसको आता नहीं तभी तो छोटा किया है। तो आप एक ही तरफ लाइन खींचेंगे बस। अब देखो क्या करेंगे, अब इसको लाइन खींच गई आपकी। अब आप पेपर उठाएंगे, पेपर से क्या करेंगे, प्रश्न क्या है, ये दूसरा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप चाहे ये वाला पद्यांश सॉल्व कर दें, आप चाहे ये वाला कर दें, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, अथवा लगा हुआ है। अगर इन दो में से कोई आप एक कर देते हैं, आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, हर एक प्रश्न के 2-2 नंबर यहाँ पर होंगे, 3 प्रश्न है तो यहाँ पर ऐसे 6 नंबर होंगे। अब देखो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर दूसरा है तो प्रश्न संख्या यहाँ पर दूसरा यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर संकेत डाल देना आपको, हेडिंग काले पेन से। फिर काले पेन से क्या करना, यहाँ पर सुनी सुंदर, काले पेन से यहाँ सुनी सुंदर लिख देंगे। उसके बाद डैट डैट डैश करके यहाँ पर लास्ट में क्या है, कंज कली लिख देंगे काले पेन से। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है, एक लाइन छोड़कर क्या लिखेंगे, प्रश्न संख्या क्या है, पहला है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ आपको लिखना है। संदर्भ आप लिखेंगे तो देखो कैसे लिखना है, आपको हेडिंग डालना है सबसे पहले काले पेन से, संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के किससे लिया गया, पद्य खंड के वन पथ पर नामक पाठ से उद्धृत है, इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ऐसे आपको लिखना है, तभी क्या होंगे। अब देखो जो जो मेन पॉइंट है वो आपको ब्लैक पेन से यहाँ पर लिखना है, और सिंगल इन्वर्ट कॉमा यहाँ पर लगा देंगे। बिल्कुल आप इसी तरीके से लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। ये प्रश्न सब में कॉमन होता है संदर्भ वाला, यहाँ पर कोई सा भी संदर्भ आए, बस आपको यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पाठ का नाम और पाठ का जो लेखक का नाम होता है वो आपको बदलना पड़ता है, बाकी सब चीजें समान होती है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखो दूसरा प्रश्न क्या है, यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो जो रेखा वाला भाग देख रहे हैं, ये 1 2 3 4 लाइनों में क्या रेखा यहाँ खींची है, इस रेखा का आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। इसको हिंदी में कहीं ना कहीं पूरे अपने मतलब में लिखना। तो रेखांकित अंश की यहाँ पर व्याख्या हेडिंग डालेंगे, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या काले पेन से और अंडरलाइन कर देंगे। क्या है, गोस्वामी जी कहते हैं कि गांव की स्त्रियों की ये अमृतमाई वाणी सुनकर जानकी समझ गई कि ये स्त्रियां बहुत चतुर हैं, घुमा फिराकर प्रभु के साथ मेरा मेरा संबंध जानना चाहती हैं। अतः उन्होंने मर्यादा का पालन करते हुए संकेतों के द्वारा उन्हें बता दिया। अपने नेत्र तिरछे करके इशारा करके कुछ समझाकर सीता जी मुस्कुराती हुई आगे बढ़
जाती हैं। देखो मैंने रेखांकित अंश की व्याख्या कितने लाइन पे करी है, 1 2 3 4 5 6, और इसको दोनों को यानी कि एक ही लाइन होगी, तो यानी यहाँ पर मैंने 5 लाइन पे इसकी व्याख्या की है, तो आपको तभी पूरे 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर कुछ कम कर देंगे, आप 5 या 4 लाइन की कर सकते हैं, यानी 3 से 5 लाइन की आपको हिंदी इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या करना, तो आपको 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। अब रेखांकित अंश की आपको नहीं आ रहा है बनाना, तो क्या कर सकते हैं, यही आप सेम टू सेम नोट कर देंगे, तब भी आपको पूरा नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। जब जिस बच्चे को नहीं आ रहा है बिल्कुल, उसके लिए ये ट्रिक है, ठीक है। जिस बच्चे को नहीं आ रहा है उसके लिए ट्रिक है कि आप यही वाले भाग को लिख देंगे, तो आपको नंबर तो मिल जाएंगे, आप छोड़ के बिल्कुल नहीं आएंगे। ये आप मेरी बात याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है, अनुराग, त्राग, समनु, मंजुल, कंजकली में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखो, तीसरा यहाँ पर डालना है क्या, अलंकार हेडिंग डालेंगे, तीसरा अलंकार, क्योंकि यहाँ पर अलंकार पूछा जा रहा है। तो क्या है, काव्यांश की अंतिम पंक्ति में क्रमशः रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस प्रकार से आप पूरे पद वाले भाग को एक पेज में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा, एक पेज में सॉल्व करना, आपको 2 पेज में नहीं जाना है। जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, ऐसे ही आप अगर सॉल्व करेंगे तो आप अपने पूरे पद्यांश में जो 6 में से 6 नंबर होते हैं, आप पूरा ला पाओगे, ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। अब जो बच्चे नहीं जानते हैं पद्यांश लिखने का तरीका, उनके तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि वो मदद लेकर अपने 24 फरवरी वाले पेपर में अच्छा अच्छा कर पाए और अपने 6 में 6 नंबर पक्का कर पाए। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक जरूर इसको